बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की बुक में से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे कि आज टॉपिक का नाम और कुछ ज़रूरी किस्म की जो ड्राइंग हैं वो पहले से ही बोर्ड पे मौजूद हैं। चूँकि ये फार्मूले की डेरिवेशन थोड़ी सी एक लेंथी प्रोसेस है, तो उसको बचाने के लिए हमने डेरिवेशन वगैरह और टॉपिक का जो टाइटल है वो पहले से लिख दिया है ताकि हम स्मूथली चल सकें। खैबर पख्तूनख्वा की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर तो ये जो टॉपिक है एज़ इट इज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अक्सर व बेशतर इम्तिहान में इस फार्मूले की डेरिवेशन आती है। फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें ये डेरिवेशन नहीं है, ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं ये नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर चाहें तो उसको अपने माइंड में रख सकते हैं, देख सकते हैं। फ्यूचर में कहीं उनको इस्तेमाल में आ सकता है। फ्यूचर में इसके अपने बेनिफिट्स हैं, आपको आगे चल के इसकी यूटिलिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में मैं ये कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर व बेशतर इम्तिहान में आता रहता है। जो बच्चे पास पेपर्स के ऊपर नज़र रखते हैं उनके इल्म है। थोड़ा सा मैं पहले इस डायग्राम को क्लियर कर दूँ। इसके अंदर भी दो हिडन किस्म की सीक्रेट्स जो है हम यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं, इसका भी प्रोसेस मिरर फार्मूला या स्फेरिकल मिरर से काफ़ी मिलता जुलता है। वही टेक्निक्स, वही सारा कुछ है, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आगे पीछे करके हम उसी तक पहुँचेंगे। पिछले लेक्चर में बार बार मैं एक चीज़ रिपीट करता रहा कि हमने दो रेज़ का ज़िक्र करना है और दो रेज़ को देखना है। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, इस फार्मूले को थिन लेंस फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि इसमें लेंस बहुत ही थिन होता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा थिन बनाता तो फिर शायद आपको लेंस की जगह ये कोई सादा दो पैरेलल लाइंस ही नज़र आती। ये एक रे ऑफ लाइट है जो ऑब्जेक्ट ए बी है, हमने उसको ए बी ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। और इसकी जो हाइट है वो हम उसको, या मैं वहाँ भी कहता रहा हूँ कि इसको आप एच ओ से मुराद सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो एच ओ, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आप कहना चाहें एक ही बात है। ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट एच ओ है। इसकी टिप से हमने दो रेज़ ली हैं, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है और वो लेंस से गुजरने के रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से गुजरती है और यूँ सीधा ट्रैवल करती है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जा रही है और जैसे हमने कहा कि ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जो रे फॉल करती है उसमें किसी किस्म का डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है, वो एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक सीधी सी लाइन है जो नज़र आ रही है। कहीं पे अगर आपको ये थोड़ा टूटी फूटी नज़र आ रही है तो वो उसमें चाक का मसला है, उसमें रे का बेचारी का कोई कसूर नहीं है। फिर ये दो रेज़ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे हमने इमेज को, अब डेफिनेटली कोई नया नाम तो देना था, तो हमने ए डैश बी डैश दे दिया। और ये भी आप गौर करें कि ये इन्वर्टेड है, यानी यहाँ पे ए बी जिस तरह था ये बी टॉप पे था, अभी ये जो वो है हमारे पास बॉटम पे चला गया। ये आई शुड हैव रिटन इट लाइक दिस, ये बी डैश और ए डैश, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि हम मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हम पूरे पाकिस्तान के करिकुलम को सामने रख के ये लेक्चर डेवलप करते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा बहुत नोटेशन का फ़र्क आ जाता है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की जो किताबें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो भी पुरानी किताबें उठा के देखेंगे तो ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस था उसको पी से डिनोट किया जाता था। नई बुक्स के अंदर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डी ओ कर दिया उन्होंने। स्मॉल चेंज, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमारे पास इमेज बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का जो फासला है उसको डी आई कर दिया है। पुरानी किताबों में क्यू से हम इसको नोटिफाई करते थे, इसको ज़ाहिर करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। पंजाब की बुक्स में, फेडरल बोर्ड की बुक्स में
अभी भी वो P और Q का नोटेशन यूज़ हो रहा है, इसीलिए मैंने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या P लिखा है DO और इसी तरह DI। फोकल लेंथ, बी केयरफुल, फोकस और फोकल लेंथ में, फोकस एक पॉइंट का नाम है और फोकल लेंथ एक लेंथ का नाम है। उसको हम पहले भी स्मॉल f से डिनोट करते थे, अभी भी करते हैं। अब हमने डिराइव क्या करना है, वी हैव टू डिराइव 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर di प्लस 1 ओवर do, या फिर कहूँगा कि फेडरल बोर्ड की बुक्स में 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। ये डेरिवेशन हमने हासिल करनी है, हमने यहाँ तक आना है। मैं इसको मिटा दूंगा ताकि हमारे पास थोड़ी सी वैकेंट स्पेस बन जाए और कैलकुलेशंस के दौरान हमें कोई मसला ना हो। देखिए, मैं बारहा ये कहता हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ इंतहाई ज़रूरी जो डेरिवेशंस होती हैं वो करते हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में वो डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, आप उनको ओमिट नहीं कर सकते। वो हमने नोट्स के लिए रोक के रखी हुई हैं। नोट्स जब आप देखेंगे तो नोट्स में आपको वो चीज़ें पूरी डिटेल से मिलेंगी, पूरा जो प्रोसेस है वो मिलेगा। अब मिरर फार्मूला जब हम डिराइव कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, तो वहाँ मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कुछ हमने कुछ इस किस्म की एक अपने लिए एक शॉर्टकट या एक हिंट या जो बच्चे ये जो गेम्स वगैरह खेलते हैं कंप्यूटर पे, वो उनको चीट्स कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ चीट। एक हमारे पास वहाँ पे ये थी और एक दूसरी थी, वो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा। हम यहाँ पे यही डायग्राम 2 दफ़ा बनाएंगे और वो आप देखिए कि कैसे। ठीक है जी, अब आप गौर से देखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया, ये हमारे पास A डैश हो गया, ये B डैश हो गया। मैं बाकी नोटेशन ऊपर लिख चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब हमने ये बात की है और थ्रू ट्रिग्नोमेट्री, थ्रू मैथमेटिक्स हम जानते हैं कि इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इफ़ सारा काम इसमें है। इफ़ 2 ट्राइंगल्स, ये 2 दफ़ा हमने ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करना है, मैं लिखूंगा एक ही दफ़ा। इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हो, देखिए कॉन्ग्रुएंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिमिलर की बात कर रहे हैं, तब क्या होता है, देन द रेशो बिटवीन देयर perpendiculars is equal to the ratio between their bases। यानी अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं 2 ट्राइंगल्स की। एक ट्राइंगल हमारे पास बनती है ABO। देखिए ये मैं सारी ऊपर से उठा रहा हूँ, लेकिन ऊपर थोड़ा गुंजलक है, थोड़ा ज़रा ये आपको उलझा हुआ नज़र आएगा। मैंने इसको बिल्कुल साफ करके इधर लिख दिया। ये दूसरी डायग्राम इसीलिए बनाई है कि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। और कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरी कौन सी ट्राइंगल आ जाती है, O A डैश B डैश, ट्राइंगल O A डैश B डैश। अब जो ऊपर एक्सियम है, ऊपर जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास, इसका मतलब है AB परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड, A डैश B डैश इज इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ओवर बेस ऑफ सेकंड, AO और दूसरा A डैश O। अब ये आपको पता है कि ये हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है
और ये हमारे पास हाइट या साइज ऑफ इमेज है। AO, this is distance of object, so DO. A dash O, distance of image, distance of image. So ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। वंस अगेन मैं चीज़ों को वो जो बार बार यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड पुटिंग द वैल्यूज़ वगैरह, वो बातें मैं एक्सक्लूड करके जा रहा हूँ। मैंने तेज़ी से जाना है क्योंकि हमने अपने टाइम फ्रेम के अंदर इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। वंस अगेन वी टेक एन अदर शेप लाइक दिस, और इसके लिए मैं अब आपके सामने थोड़ी सी ऊपर मॉडिफिकेशन करूँगा। ये देखिए, ये मॉडिफिकेशन मैंने आपके लिए रोक के रखी थी। अब हमारे पास ये जो है, और इसको अब चूंकि नया पॉइंट हमारे पास आ गया है, इसको हम नाम दे देते हैं D का। ये कोई कानून नहीं है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि O स्टैंड फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ये O हो गया, ये D हो गया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट का नाम है F। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो फोकल लेंथ है। ये हमारे पास वही B डैश और A डैश आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाती है, ट्रायंगल ODF एंड FA डैश B डैश, FA डैश और B डैश। फिर वही कहानी, मैंने आपसे कहा कि मैं दूसरी दफ़ा लिखूंगा नहीं, सिर्फ इसको रेफर करूंगा, कोड करूंगा। सो ये स्टेटमेंट अगेन, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो OD ओवर A डैश B डैश is equal to OF divided by A डैश F। अब देखिए स्टूडेंट्स, OD is exactly equal to AB, तो मैं OD की जगह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो लिख सकता हूँ, और A डैश B डैश तो ऑलरेडी साइज ऑफ इमेज ही है। OF भी हमें मालूम है कि ये F है। अगर आपको मिरर फार्मूला याद है और नहीं है याद, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर उसको भी दोबारा देखिएगा। यही एक टेक्निकल पॉइंट हमारे पास वहाँ भी आया था। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के लिए आप देख लीजिए, इस पूरी डायग्राम में कोई नाम नहीं है। हमने इसका नाम निकालना है, खुद से बनाना है। सो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिसको मैं चूँकि यहाँ पे यही नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसलिए सिर्फ इसकी, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर इसको काट दिया जाए, यानी फोकल लेंथ को इसमें से माइनस कर दिया जाए, तो पीछे हमारे पास यही चीज़ बच जाती है। सो दिस डिस्टेंस becomes DI minus F। अब वही पुरानी कहानी, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन 2, कंपेयरिंग 1 and 2, और वही बाकी सारा कुछ वही है। DO by DI is equal to F DI minus F, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DO DI माइनस F, ये इधर आके इज इक्वल टू DI F हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा हूँ कि ताकि आसानी रहे। अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इधर भी, DO DI माइनस DO F इज इक्वल टू DI F। फिर वही सेम 3 वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ। फुल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं DO DI और F से। सो
डी ओ डी आई माइनस डी ओ एफ इज इक्वल टू डी आई एफ, ये भी डी ओ डी आई एफ, डी ओ डी आई एफ और डी ओ डी आई एफ। मैं यहाँ पे जगह बना लूँगा, अभी हम इसको मिटा सकते हैं क्योंकि इसका काम भी ख़त्म हो चुका है। अब आपने एहतियात से कटिंग करनी है। ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। डी ओ और एफ कट जाता है, ये देखिए ये चीज़ बच जाती है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पे डी आई और एफ कट जाता है, ये जो बच गया मैंने उसको सर्कल कर दिया, यहाँ पे जो बच गया उसको मैंने सर्कल कर दिया। मैं इसी के नीचे लिखता हूँ 1/f माइनस, ये सारा ख़त्म हो चुका है, 1/di इज इक्वल टू 1/do। इधर शिफ्ट करते हैं, 1/f माइनस 1/di इज इक्वल टू 1/do। इक्वेशन के इस तरफ आते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। और अगर आप फेडरल बोर्ड में काम कर रहे हैं तो सिर्फ इनको रिप्लेस कर दीजिए, और मैं बड़ा बड़ा और लिख देता हूँ। केपी वालों के लिए ये यहाँ पे आके कहानी ख़त्म हो जाती है, फेडरल बोर्ड वाले एक स्टेप आगे उतरेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/q। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल। आई होप कि ये इस मैथमेटिक्स ने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा और आपने इसको लर्न कर लिया होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। बाज़ चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी होती हैं कि वो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो अगर आप ये अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, आप लर्न करें, उनको सिखाएं, तो यकीनन आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।